वेलकम टू रिडैक्स। तो चलिए दोस्तों, आज की कॉमिक्स शुरू करते हैं। आज के कॉमिक्स में मैं आपको सुनाने वाला हूँ बांके लाल और तिलस्म देव। ये एक कॉमेडी जॉनरे की कॉमिक्स है और ये प्रकाशित हुई थी राज कॉमिक्स के अंतर्गत। तो चलिए दोस्तों, इस हंसते गुदगुदाते कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है बांके लाल और तिलस्म देव। राज कॉमिक्स प्रस्तुत करते हैं बच्चों के लिए मनोरंजन का भरपूर खजाना, बांके लाल और तिलस्म देव। चित्रांकन, कहानी, संपादक तिलस्म देव। बांके लाल के रहते भला ये कौन सुरमा पैदा हो गया? मैंने भी उस सुरमा को उसकी नानी याद ना करा दी तो मेरा भी नाम बांके लाल नहीं। ही ही ही। बांके लाल भगवान शिव के वरदान के फलस्वरूप जिसका भी बुरा करने की सोचता उसका भला हो जाता और बांके को उससे होता बेहद अल्प लाभ। बांके लाल की यह प्रबल इच्छा है कि वो एक दिन विशालगढ़ का राजा बने। बोलो विशालगढ़ के नए राजा बांके लाल की जय। अभी भी नींद में वो यही स्वप्न देख रहा था कि अचानक एक तेज स्वर के साथ बांके लाल का मधुर स्वप्न टूट गया। धड़ाम। उफ, महामंत्री, ये कैसी आवाज थी? मैं तो स्वप्न देख रहा था, किंतु किसी धमाके के स्वर से ही मेरी निद्रा में खलल पड़ी है। कितना अच्छा स्वप्न था, काश ये सच होता। किंतु वो धमाके का स्वर कैसा था? ओह, ये क्या है? ये तो कोई उड़न खटोला मालूम पड़ता है, लेकिन ये आया कहां से? अवश्य ही इसके नीचे गिरने की आवाज से मेरा स्वप्न टूटा है। तभी उफ, धम। वह दृश्य देखकर तो उछली पड़ा बांके लाल। अरे ये क्या? ये दोनों स्वर्गलोक से टपके हैं या नरक लोक से? बांके लाल के देखते ही देखते, दुष्ट केकड़े, अब तुम मेरे हाथों से नहीं बचेगा। तू अपनी खैर मना देवपुत्र करण, यहाँ पृथ्वी पर तुझे मेरे हाथों से बचाने कोई नहीं आएगा। ले बचा मेरा वार। केकड़े के पंजे से देवपुत्र नहीं बचेगा। देवपुत्र करण ने केकड़े की कलाई पकड़कर उसे एक तीर झटका दिया। केकड़े ने वृक्ष उठाकर देवपुत्र पर दे मारा। अब देखता हूं तू मेरे इस वार से कैसे बचेगा। देवपुत्र बेटे, अब गया तू। केकड़े का ये वार भी बचा गया देवपुत्र। उस युद्ध का आनंद लेते बांके लाल के मन में एक नई शैतानी जन्म लेने लगी। अगर मैं केकड़े की कुछ मदद करूं तो शायद केकड़ा प्रसन्न होकर मेरे साथ मिल जाए और फिर मैं उसकी मदद से विशालगढ़ का सिंहासन याहू बन गई योजना। लेकिन केकड़े की मदद किस प्रकार करूं मैं? इधर देवपुत्र ने केकड़े पर मुष्टि प्रहार किया। धाड़। इधर बांके लाल ने उठाया एक पत्थर। कभी कभी बड़ी शक्तियां भी वो कार्य नहीं कर सकती जो एक छोटा सा पत्थर कर देता है। उधर केकड़ा राक्षस और देवपुत्र करण आपस में गुथ गए। आज तू नहीं या मैं नहीं, तुझे खत्म किए बिना मैं भी स्वर्गलोक नहीं लौटूंगा कमबख्त। लेकिन ये पत्थर तुझे नरक लोक अवश्य पहुंचा देगा। बस निशाने पर लगना चाहिए पत्थर। बांके ने देवपुत्र का निशाना लेकर पत्थर फेंक मारा, लेकिन सुड़ाक। केकड़ा दर्द से चित्कार कर उठा। हाय, मर गया। अरे, केकड़े की आंख पर यह पत्थर किसने मारा? देवपुत्र की निगाह सक पकाए खड़े बांके पर पड़ी। तो इस भले मानुस ने मेरी मदद की है। उफ, पत्थर को तो देवपुत्र की आंख फोड़नी थी। अब मुझे देर ना करके इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। मेरी आंख फूट गई। देवपुत्र ने मनी मन कोई मंत्र पढ़ा और अब तुझे इस डिबिया में कैद करके पृथ्वी में ही गाड़ दूंगा। सहसा केकड़े का शरीर धुएं में परिवर्तित होने लगा। ये क्या हो रहा है मुझे? केकड़ा उस डिबिया में समाने लगा। नहीं, मुझे छोड़ दो देवपुत्र। भला हो इस भले मानुस का जिसने ठीक वक्त पर पहुंचकर मेरी मदद की और मैं तुझे कैद कर सका। भला मानुस, समझा? इसी कमबख्त ने पत्थर मारकर मुझे काड़ा बना दिया है। मेरी तंत्र शक्ति कह रही है इसका नाम बांके लाल है। बांके लाल, इस कैद से स्वतंत्र होने के बाद मैं सबसे पहले तुझे ही मारूंगा रे। देवपुत्र ने तो इसे कैद कर लिया, कहीं इसे इस बात की भनक लग गई कि पत्थर मैंने इसी को मारने के लिए फेंका था तो ये मुझे भी डिबिया में कैद कर लेगा।
देवपुत्र ने डिबिया का ढक्कन बंद कर दिया। बांकेलाल, इसे यहां दफनाने में मेरी मदद करो। क्यों नहीं देवपुत्र? बांकेलाल ने गड्ढा खोद दिया। अब ये कभी भी अपने लोक वापस नहीं पहुंच सकेगा। फिर ओह, न जाने मेरी बहन कृति का क्या हाल होगा। कृति? देवपुत्र ने उड़न खटोले के टुकड़े हटाए। कृति, मेरी बहन। होश आने पर, भैया वो दुष्ट राक्षस केकड़ा, उसे अपनी करनी का दंड मिल गया है कृति। उसे मैंने कैद करके पृथ्वी में गाड़ दिया है। क्या सच? ओह, किंतु ये मनुष्य कौन है? ये बांकेलाल है बहन। इसी की मदद से ही मैं केकड़े को कैद कर सका। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बांकेलाल। ही, ये तो मेरा फर्ज था। ऐसा कहकर मुझे शर्मिंदा मत करो। बांकेलाल, तेरी फूटी किस्मत, जो पत्थर देवपुत्र की आंख में लगने की बजाय केकड़े की आंख में जा लगा। किंतु देवपुत्र, आप कौन हैं और केकड़े से आपकी क्या दुश्मनी थी? मैं इष्टदेव पुत्र करण और ये मेरी बहन है बांकेलाल। हम दोनों भ्रमण के लिए निकले थे कि दुष्ट केकड़ा हमारे पीछे लग गया। मैं कृति को ले जाने आया हूँ। उसने कृति का अपहरण करने की चेष्टा की। भैया बचाओ। दुष्ट केकड़े, अब तू जीवित नहीं रहेगा। मैंने केकड़े का हाथ पकड़ लिया, तभी उसने मुझे अपनी ओर खींच लिया। ओह, उड़न खटोले को मैं ही नियंत्रित कर रहा था, अतः मेरे अभाव में उड़न खटोला पृथ्वी पर जा गिरा। धड़ाम, और कृति बेहोश हो गई। कुछ देर में हम भी आपस में गुत्थे हुए पृथ्वी पर आ गिरे। उफ, धम, फिर, बांकेलाल, मैं तुमसे प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वर मांग लो। वर? हाँ बांकेलाल, वर तो तुम्हें मांगना ही होगा। कुछ सोचकर बांकेलाल बोला, तब फिर ठीक है, मैं समय आने पर ही ये वर मांगूंगा, अभी नहीं। जैसा तुम उचित समझो। तुम जब भी मुझे याद करोगे मैं वर देने चला आऊंगा। तब तक देवपुत्र ने अपने उड़न खटोले को पुनः उड़ने लायक बना लिया। देवपुत्र के उड़न खटोले की आंखों से ओझल होते ही, अगर केकड़ा किसी प्रकार कैसे स्वतंत्र हो गया तो वो मुझे नहीं छोड़ेगा। क्यों न मैं उस डिबिया को आग के हवाले कर दूं, तब कोई खतरा नहीं रहेगा। गड्ढा खोदते ही बांके की आश्चर्य से आंखें फट पड़ी। हैं, केकड़े वाली डिबिया कहाँ गई? यहीं तो दबाई थी देवपुत्र ने वो डिबिया। बेटे बांकेलाल, अब मना तू अपनी खैर। केकड़ा डिबिया सहित गायब हो गया है, अब वो तुझे नहीं छोड़ेगा। यहाँ तो मेरी मदद करने वाला भी कोई नहीं है। भाग बेटा बांके। कुछ दूर, हा, केकड़ा अब मेरी यानी जादूगर जिम जमाजम की मुट्ठी में है। मैं इसे अपने दुश्मन के देश में ले जाकर स्वतंत्र करूंगा और फिर ये मेरा आदेश मानेगा। इधर उदास बांकेलाल जा पहुंचा राजमहल। काश इस वक्त केकड़ा मेरे पास होता। केकड़े की मदद से मैं चक्रवर्ती सम्राट। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैं केवल विशालगढ़ का राजा क्यों बनूं, क्यों ना चक्रवर्ती सम्राट बनूं। ये सोचकर बांके का दिल लगा बल्लियों उछलने। किंतु कैसे? मैं चक्रवर्ती सम्राट कैसे बन सकता हूं? घोड़ा? अगर मैं राजा विक्रम सिंह से अश्वमेध यज्ञ करवाने के लिए कहूं तो मेरी बात नहीं टालेगा। थोड़ी देर बाद बांकेलाल दरबार में उपस्थित था। क्या? अश्वमेध यज्ञ? अश्वमेध यज्ञ? जी महाराज, राज्य सुख संपन्नता से हरा भरा रहे, इसके लिए हमें अश्वमेध यज्ञ करवाना चाहिए। महामंत्री धर्म सिंह शीघ्रता के साथ बोले। इसमें कोई हर्ज नहीं है महाराज, मैं भी बांकेलाल जी से सहमत हूँ। अश्वमेध यज्ञ अवश्य होना चाहिए। हम सब भी यही चाहते हैं महाराज। जब सबने अपनी सहमति दे दी है तो ये यज्ञ अवश्य होगा। महामंत्री जी, राज्य में सुख चैन व शांति बनाए रखने के लिए हम अश्वमेध यज्ञ का ऐलान करते हैं। बोलो राजा विक्रम सिंह जी की जय। अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल। यह घोड़ा विभिन्न राज्यों से शांति का संदेश लेकर गुजरेगा। अगर किसी ने इसे पकड़ने की चेष्टा की तो उसे विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। राजा विक्रम सिंह ने बादल को थपथपाकर आगे बढ़ाया। महाराज विक्रम सिंह जिंदाबाद। सैनिकों, बादल हर पल तुम्हारी निगरानी में रहना चाहिए। जाओ। जो आज्ञा बांकेलाल जी। अब आएगा असली मजा। बांकेलाल को विशालगढ़ की कितनी चिंता है, मेरा प्यारा बांकेलाल।
उसके बाद सब महल वापस लौट पड़े। बेटा बांके, अब तेरे चक्रवर्ती सम्राट बनने में देर नहीं, क्योंकि मैंने जानबूझकर बादल को ऐसे रास्तों से परिक्रमा करवाने का आदेश दिया है जहां विशालगढ़ से 2 गुने शक्तिशाली और विक्रम सिंह के कट्टर दुश्मन राजा राज्य करते हैं। अश्वमेध का घोड़ा बादल विक्रम सिंह का है, ये जानकर वे बादल को पकड़े बिना नहीं मानेंगे। सरपट दौड़ता बादल कई छोटे देशों में शांति संदेश देता आगे बढ़ता चला जा रहा था। महाराज विक्रम सिंह का अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल। बादल अब बढ़ चला चौखट राज्य की ओर। समाचार सुन राजा चौखट सिंह क्रोध से सिंहासन छोड़ उठ खड़ा हुआ। क्या? राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का अश्व बादल हमारे राज्य की ओर बढ़ रहा है? जी महाराज। अगर बादल हमारी राज्य सीमा पार कर गया तो हम तुम सबकी गर्दन उड़ा देंगे। बादल को पकड़ लो। किंतु महाराज, अगर हमने बादल को पकड़ा तो हमें विशालगढ़ की विशाल सेना से युद्ध लड़ना होगा। तब हम अवश्य युद्ध लड़ेंगे। विक्रम सिंह हमारी सेना से कभी नहीं जीत पाएगा। नगर में प्रवेश करते ही बादल को घेर लिया गया। पकड़ लो इसे। ठहरो, यह अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है, छोड़ दो इसे, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार रहो। हमारे महाराज युद्ध के लिए तैयार हैं। जाओ, हमारे राजा का ये ऐलान जाकर अपने राजा विक्रम सिंह को सुना दो। अब ये खूबसूरत घोड़ा इसी राज्य में रहेगा। ओह, हमें तुरंत महाराज विक्रम सिंह और बांकेलाल जी को ये सूचना दे देनी चाहिए। चलो। क्या कहा? अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पकड़ा गया? किसने की है ये गुस्ताखी? बादल पकड़ा गया? वो मारा पापड़ वाले को। बेटे मुच्छड़, अब लड़ युद्ध। महाराज, चौखट नगरी के राजा चौखट सिंह ने बादल को पकड़ा है और आपको युद्ध की चुनौती देकर घोड़ा छुड़ा ले जाने को कहा है। चौखट सिंह? उसकी सेना तो विशालगढ़ की सेना से 2 गुनी है। क्या वही चौखट सिंह? जी महाराज। वाह चौकटे, तेरा मुंह चूम लेने का दिल कर रहा है। बांकेलाल, अब क्या होगा? हमने तो घोड़ा शांति बहाल करने के लिए छोड़ा था। इस खबर से मेरे मन को कितनी शांति मिल रही है, ये तू नहीं समझ सकेगा रे मुच्छड़। महाराज, भलाई के कार्य में विघ्न तो अवश्य आते ही हैं। आपको ये युद्ध लड़ना होगा महाराज। ये विशालगढ़ की आन और बान का प्रश्न है। आपकी मूंछों के एक एक बाल की इज्जत का प्रश्न है। आए बांकेलाल, तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसका भय? हम युद्ध करके बादल को छुड़वाएंगे बांकेलाल। वाह, अब हुई कोई बात। विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चल पड़ी चौखट नगरी की ओर। युद्ध से पूर्व मैं राजा चौखट सिंह से मिल जाऊंगा और फिर विक्रम सिंह को नींद की औषधि खिलाकर रणभूमि में भेजूंगा। चौखट सिंह विक्रम को मारकर ये युद्ध अवश्य जीत लेगा। फिर चौखट सिंह पर अपना विश्वास कायम करके अपने सैनिकों के साथ उसके महल पर आक्रमण कर दूंगा। इस प्रकार राजा चौखट का चौकटा बिगाड़कर मैं 2 शक्तिशाली राज्यों का राजा बनकर फिर एक दिन चक्रवर्ती सम्राट बांकेलाल कहलाऊंगा। उधर जादूगर जिम जमाजम अपने दुश्मन के नगर की ओर बढ़ रहा था। राजा चौखट सिंह, तूने राजकुमारी हिरण्यलता का विवाह मुझसे मंजूर ना करके अपनी व अपने राज्य की तबाही को निमंत्रण दिया है। अब वो समय आ गया है कि केकड़े को देवपुत्र की कैद से स्वतंत्र कर दूं। जादूगर जिम जमाजम ने डिबिया खोल डाली। चल केकड़े, बाहर आ जा। जादूगर जिम जमाजम तुझे स्वतंत्र करता है। एक तेज अट्टहास गूंज उठा। तूने मुझे कैसे स्वतंत्र किया? बोल, मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूँ जादूगर जिम जमाजम? मैं इस राज्य में भयानक तबाही व भय फैलाना चाहता हूँ। ऐसा ही होगा। नगर के एक कुएं से जल भरती स्त्रियां खरड़ खरड़, तभी खचाक। अरे ये क्या? आज से इस कुएं पर केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। भागो राक्षस। भागती कहाँ हो? केकड़े ने कई स्त्रियों को दबोच लिया। मुझे जब भूख लगती है तो मैं केवल स्त्रियों के दिल निकाल कर खाता हूँ। दुष्ट, छोड़ दे मुझे। बचाओ। इस समय केकड़ा राक्षस अपनी जादुई शक्ति से बड़े आकार में था। उसी शाम को, उफ, ये कैसा विचित्र राक्षस है। इसके भयानक पंजे हमें फाड़ डालेंगे।
इन खेतों पर अब केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। हा हा। केकड़े ने दोनों बैलों को उठा लिया, बा, और किसानों पर उछाल फेंका। उफ, बचाओ, भागो वरना ये सबको मार डालेगा। नगर का अश्व बाजार। ये सारे घोड़े महाराज चौखट सिंह की सेना में शामिल करने के लिए खरीद लिए गए। इनका मूल्य महल आकर ले जाना। वाह। तभी इन सब घोड़ों पर अब केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का अधिकार है। सैनिकों, टूट पड़ो इस पर, खत्म कर दो। केकड़ा लोग से आया हूं मैं, केकड़ा मेरा नाम। मारो मारो, सर, खच, कड़ाक, खचाक, खचाक। घोड़े छोड़ दो इस राक्षस पर। सैकड़ों घोड़ों को छोड़ दिया गया। ओह, घोड़ों की फौज। राजा के घोड़े से पंगा करता है, ले चख मजा। तड़ाक। अब भाग ले बेटे घोड़े, वरना ये राक्षस तेरी गर्दन मरोड़ देगा। मैं घोड़ों की फौज से घिर गया। तभी एक एक कर घोड़े अपने स्थान से गायब होने लगे। ये क्या, घोड़े गायब हो रहे हैं? ये करामात जादूगर जिम जमाजम की है। केकड़ा भी गायब हो गया। कल मैं राजा की बेटी हिरण्यलता का महल में आकर अपहरण करूंगा। जाओ, जाकर अपने राजा से कह दो। मेरे घोड़े। इधर राजा विक्रम सिंह के नेतृत्व में विशाल सेना चौखट नगरी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। इस बार मेरी योजना पूरी होकर रहेगी। उधर चौखट नगरी में केकड़े ने तूफान मचा रखा था। शाबाश केकड़े, धाड़। आए। सैनिक केकड़े और जादूगर जिम जमाजम को रोक पाने में असमर्थ रहे थे। उफ मरा। आए। शीघ्र ही, पिताजी मुझे इस दुष्ट केकड़े से बचाइए, मेरी बच्ची। इस समय केकड़ा राक्षस छोटे आकार में था। सबके देखते ही देखते केकड़ा राजकुमारी के साथ जादूगर जिम जमाजम सहित महल से निकलकर गायब हो गया। मेरी बेटी को जादूगर जिम जमाजम ले गया। तभी महाराज, एक और बुरा समाचार है। क्या? अश्वमेध यज्ञ के घोड़े बादल को छुड़ाने के लिए राजा विक्रम सिंह की विशाल सेना ने राज्य पर चढ़ाई कर दी है। नहीं महाराज, केकड़ा को रोकने के प्रयास में हमारी आधी सेना खत्म हो चुकी है। अब अगर हमने ये युद्ध किया तो हार निश्चित है। मेरी राय में हमें घोड़ा विक्रम सिंह को सौंपकर संधि कर लेनी चाहिए। फिर जैसे ही विक्रम सिंह की सेना ने नगर में प्रवेश किया, ये तो कोई राशि रथ है जिस पर सफेद ध्वज फहरा रहा है। राजा चौखट सिंह? जी हाँ महाराज, विशालगढ़ के राजा विक्रम सिंह को मेरा प्रणाम। किंतु आपने तो हमें युद्ध के लिए ललकारा था। हाँ, मगर अब हम युद्ध नहीं चाहते। हम आपका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा भी साथ लाए हैं। बांकेलाल बेटे, पड़ गया फिर कोई पंगा। अगर आप युद्ध नहीं करना चाहते तो हम आपको युद्ध के लिए बाध्य नहीं करेंगे। आप धन्य हैं महाराज। फिर युद्ध संधि नियमों के अनुसार इस सिंहासन पर अब आपका अधिकार है महाराज। कृपया इसे ग्रहण करें। हो गया भला मुच्छड़ का। कमबख्त कितनी आसानी से इतने बड़े देश का राजा बन बैठा है। एक बार फिर मेरी बनी बनाई योजना की टांग टूट गई। कुछ सोचकर बांकेलाल बोल उठा। किंतु महाराज, मैंने तो सुना था कि चौखट नगरी की सेना विशालगढ़ के मुकाबले दोगुनी है। फिर आपने इतनी आसानी से हार क्यों कबूल कर ली? बांकेलाल जी, इसका कारण है जादूगर जिम जमाजम। राजा चौखट सिंह ने सारी बातें बता दी। तब महाराज, अब इस राज्य पर चूंकि आपका अधिकार हो चुका है, अतः अब इस समस्या से आपको ही निपटना होगा। और मेरी बेटी, आप घबराए नहीं चौखट सिंह जी। बांकेलाल के रहते हमें किसी बात की फिक्र नहीं। हम आपकी बेटी को उस दुष्ट जादूगर जिम जमाजम की कैद से अवश्य ही छुड़ा लेंगे। क्यों बांकेलाल, तुम्हारा क्या विचार है? मुच्छड़ यहाँ भी चैन से नहीं रहने देगा। अब महाराज, वो आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका कहा कभी नहीं टाल सकता। अगले दिन ही बांकेलाल राजा विक्रम सिंह की आज्ञा पाकर जादूगर जिम जमाजम की तलाश में निकल पड़ा। आसपास के क्षेत्रों में भय व उदासी फैली थी। अगर हमने अपने खेतों में घुसने की चेष्टा की तो केकड़ा हमें मार डालेगा।
अगर खेतों में काम ना किया तो फसल ना होने के कारण भूखमरी फैल जाएगी। नगर के सारे कुओं तालाबों पर भी तो केकड़ा और जादूगर जिमजमाजम ने अपना अधिकार कर लिया है। जल बिना भी कैसी खेती। इस प्रकार तो हम भूखे मर जाएंगे। इस भयानक विपत्ति में हमारी मदद केवल एक ही हस्ती कर सकती है, तिलस्मदेव। बाबा तिलस्मदेव, जिन्हें अगर सच्चे मन से याद करो तो वे अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनते हैं। किंतु मैंने तो सुना है कि विशालगढ़ के विद्वान, शक्तिशाली व प्रखर बुद्धि के मालिक बांकेलाल को जादूगर जिमजमाजम और उस भयंकर राक्षस से हमें छुटकारा दिलाने का कार्य सौंप भी दिया गया है। इन मूर्खों को तो शायद मालूम नहीं कि मैं ही बांकेलाल हूँ। ही राज्य की आधी सेना जब उनका मुकाबला न कर पाई तो फिर भला ये बांकेलाल क्या चीज है। हमारी मदद केवल तिलस्मदेव ही कर सकते हैं। बांकेलाल आगे बढ़ा। तिलस्मदेव, बांकेलाल के रहते भला ये दूसरा कौन सा सुरमा पैदा हो गया। मैंने भी उस सुरमा की नाक में दम न कर दिया तो मेरा भी नाम बांकेलाल नहीं। तभी तड़ाक, उफ, ये क्या, पीछे तो कोई नहीं है, फिर मुझे ये पत्थर किसने मारा। ये पत्थर तुझे मैंने मारा है रे बांके। ये तो वही है जिसकी आंख मेरे पत्थर से फूट गई थी। केकड़ा। बिल्कुल ठीक पहचाना रे बांकेलाल, अपने दुश्मन को बहुत ठीक पहचाना तूने। बाप रे, ये यहाँ कैसे पहुंच गया। बांकेलाल, अब मैं इस पत्थर से तुझे काना करूंगा। तूने पत्थर मारकर मुझे काना कर दिया। अब देख, मैं इस भारी भरकम चट्टान से तेरी चटनी बना डालूंगा। नहीं केकड़ा जी, वो सब तो अनजाने में हुआ था। मैं तो पत्थर से देवपुत्र की आंख फोड़ना चाहता था। आपकी आंख पता नहीं कैसे बीच में आ गई और फूट गई। बू, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ केकड़ा जी। तुझे नहीं छोड़ूंगा रे बांकेलाल, तेरे ही कारण मेरा नाम पड़ गया है काना केकड़ा। अगर ऐसी ही बात है काना जी, तो मैं एक ऐसे वैद्य को जानता हूँ जो आपकी दूसरी आंख भी निकालकर हिसाब बराबर कर देगा। फिर कोई आपको काना नहीं कहेगा। तू मेरी दूसरी आंख फुड़वाकर मुझे अंधा बनाना चाहता है। ये चट्टान तुझे मच्छर की तरह पीस डालेगी। बाप रे, अगले ही पल बच बेटा बांके। धड़ाम। ही बांके की चीख तक नहीं निकली। अब जरा ये चट्टान हटाकर मैं उसकी पिचक्कर पापड़ हुई लाश देख लूं, तभी मुझे चैन मिलेगा। चट्टान हटाते ही बांकेलाल की लाश कहां गई। ये रही बांकेलाल की लाश, ताड़, और ये रहा मुझे पत्थर मारने का दंड। अब भाग ले बेटा बांके। केकड़ा को फिर चकमा दे गया रे तू बांकेलाल। लेकिन आज केकड़ा तुझे ककड़ी की तरह चबा जाएगा। गुर्र, कहां गायब हो गया। अभी तो भागकर इधर ही आया था। आई धम। ये जरूर उस शैतान बांकेलाल की करामात थी, किंतु वो कहीं दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा। ही बेटे केकड़े, तू शेर तो मैं बब्बर शेर। जिस तरफ मैं खड़ा हूं उस तरफ वाली तेरी आंख है काणी। मैं तेरे साथ ही खड़ा हूं पर तुझे दिखाई नहीं दे रहा। ही ले, फिर खा इसी बात पर एक घुसंड। ठाक। किसने मारा मुझे। दुष्ट बांकेलाल छिपकर वार करता है। कमबख्त केकड़े, बांकेलाल छिपकर नहीं मौका देखकर वार करता है। ही ये देख, ये रहा मैं। हिम्मत है तो पकड़ ले मुझे। उलुलुलुलु। आ काने केकड़े, पकड़ मुझे। केकड़े ने उसे पकड़ने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया ही था कि भाग बांके, तुझे गुलगुली करता हूं, थोड़ा हंस ले, फिर पीटूंगा। बांकेलाल, मुझे मत हंसा। मैं जितना हंसूंगा बाद में तो उतना ही रोएगा रे। बहुत हंस लिया रे केकड़े, अब बांके की टक्कर तुझे रुलाएगी। तभी जादूगर जिमजमाजम, बांके की इस टक्कर के बाद तुझे पानी के लोटे की जरूरत पड़ेगी। लेकिन इससे पहले कि बांकेलाल केकड़े को टक्कर रसीद कर पाता, ठाक, आई, आए, मार डाला। ही क्यों बेटे बांकेलाल, कैसी रही हमारी ये चाल। वो रहा बांकेलाल। बेटे बांकेलाल, अब केकड़े को धोखा देना मुश्किल है। भागो, मैं उसके 1000 टुकड़े कर दूंगा। जाओ केकड़े, अपने शिकार को दबोच लो। केकड़ा वृक्षों को तोड़ता बांकेलाल के पीछे लपका।
कड़ाक तड़ाक। बांकेलाल, अब केकड़े से मेरा बचना मुश्किल लग रहा है। बांकेलाल एक जंगली गुफा में घुस गया। ये गुफा बड़े अच्छे मौके पर दिखाई पड़ी है। बांके का दुर्भाग्य कि केकड़े ने उसे गुफा में घुसते हुए देख लिया। ओह, फंस गया पिंजरे में पंछी। तुझे तड़पा तड़पा कर मारूंगा बांकेलाल। ये किया मैंने इस गुफा का मुंह बंद। ही ही ही। उधर बांकेलाल गुफा में काफी दूर तक भागता चला गया। इस अंधेरी गुफा में केकड़ा मुझे नहीं ढूंढ पाएगा। तभी गर्र ई, ये तो शेर की दहाड़ थी। बाहर खड़ा केकड़ा भी इस दहाड़ को सुनकर भयंकर प्रसन्नता से भर उठा। ही ही ही, आहा, बांके अब गया तू। गर्र। बांके अभी भागने की सोच ही रहा था कि ओह, ये क्या? ही ही ही, मैं तो हूं पक्का आलसी शेर। भोजन भी बैठे बिठाए मिल जाए तो ही करता हूँ, लेकिन अब ये बंदा खुद ही भोजन बनने मेरी मान में घुस आया है, तो भला फिर मैं इतना शरीफ थोड़े ही ना हूँ। तुझे तो मैं अपनी पूंछ के एक ही लपेटे में बचाओ। पता नहीं ये मनुष्य इतने डरपोक क्यों होते हैं। मुझे देखकर तो इनकी नानी ही मर जाती है। धम, आए, मर गया। शेर को अपने सामने देख बांकेलाल का एक एक रोंगटा भय से खड़ा हो गया। शेर नहीं तो क्या गीदड़। ही। पहले एक भयंकर दहाड़ मारकर इसका रहा सा दम भी निकाल दूं, फिर खाऊंगा इस बोदी वाले को। बचाओ। दहाड़। बांकेलाल गुफा के मुंह की ओर भागा। आए, हाथ आया शिकार निकल रहा है, अब तो आलस त्यागना ही पड़ेगा। गुर्र। गुफा के द्वार पर पहुंचते ही बांके को एक जबरदस्त झटका और लगा। गुफा के द्वार पर पत्थर किसने रखा? बांकेलाल ने पत्थरों की झीरी में से झांक कर देखा। केकड़ा। गुर्र। मर गया। बाहर केकड़ा, भीतर शेर, आगे कुआं पीछे खाई। बांकेलाल, तेरा समय आ गया। अब शेर तुझे बिना डकार मारे हजम कर जाएगा। मैं क्या करूं? अचानक तिलस्म देव को सच्चे मन से याद करो तो वे अवश्य ही दुखियों की फरियाद सुनकर मदद करते हैं। बांकेलाल, अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो कर सच्चे मन से याद तिलस्म देव को। वक्त पड़ने पर तो बांके गधे को भी बाप बना लेता है। फिर ये भी तो देखना है मुझे कि तिलस्म देव आखिर चीज क्या है। और ए तिलस्म देव, तू तो दुखियों की फरियाद सुनता है। मुझसे बड़ा दुखी तो इस संसार में ढूंढने नहीं मिलेगा। मेरी योजना की कितनी टांगे टूट गई, जिससे दूसरों का भला ही हुआ है। अब अगर मुझे मेरी टांगों सहित ये शेर खा गया तो फिर जिस नेक कार्य के लिए मैं निकला हूँ वो कैसे पूर्ण होगा? तुझे तेरी नेकियों का वास्ता तिलस्म देव, प्रकट हो, प्रकट हो। मेरी मदद मत करो, उन लोगों की मदद करो जो केकड़े और जादूगर जिम जमाजम के सताए हुए हैं। तिलस्म देव, ओह, बांकेलाल मुझे याद कर रहा है। बांकेलाल सचमुच एक नेक कार्य के लिए निकला है, मुझे उसकी मदद करनी होगी। तभी शेर ने बांके पर छलांग लगा दी। सबसे पहले इस बोदी वाले का भेजा खाऊंगा। बचाओ। इसी पर बांके तो हो गया गायब और शेर टकराया गुफा की दीवार से। तड़ाक। ई, कहां गया मेरा शिकार? बू, शेर से भी मजाक कर गया वो बोदी वाला। इधर बांकेलाल, अरे शेर की मान से निकलकर मैं ये कहां पहुंचा? तुम्हें मैं यहां लाया हूं वत्स बांकेलाल। कौन बोला? ये कौन से तिलस्म में आ फंसा? अब तिलस्म देव प्रकट हो गए। तुमने मुझे याद किया था ना बांकेलाल? तिलस्म देव, हम जानते हैं बांकेलाल कि तुम सचमुच एक नेक उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए निकले हो, इसलिए हम तुम्हें कुएं और खाई के बीच से निकालकर यहाँ ले आए हैं। ओह, तो ये है बाबा तिलस्म देव। केकड़ा लोग के राक्षस केकड़े और जादूगर जिम जमाजम का आतंक समाप्त करने के लिए हम तुम्हें विराट रूप शक्ति दे रहे हैं बांकेलाल। अगले ही पल, अरे ये क्या, पृथ्वी मुझसे इतनी दूर कैसे हो गई? बांकेलाल, यह है तुम्हारा विराट रूप। तुम चाहो जब जितना होना चाहो हो सकते हो। ओह, वर्ष में आज के दिन हम बिल्कुल निष्क्रिय से हो जाते हैं बांकेलाल। तुमने सही वक्त पर हमें याद कर लिया, अन्यथा आज हम सूर्य ढलने तक समाधि में लीन हो जाते और तुम्हारी पुकार ना सुन पाते। फिर देखते ही देखते बांकेलाल अपने वास्तविक कद में लौट आया। जाओ बांकेलाल, तुम्हारा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति स्वयं ही मेरे पास लौट आएगी।
मेरा कार्य समाप्त होते ही विराट शक्ति लौट जाएगी। क्या मैं इतना मूर्ख हूं कि फिर अपना कार्य समाप्त करूंगा? बेटे तिलस्मदेव, तू अभी बांकेलाल को ठीक से जानता नहीं है। अब मैं देखूंगा कि बांकेलाल के रहते तिलस्मदेव का नाम किसकी जुबान पर आता है। अब वक्त आ गया है देवपुत्र करण से वर मांगने का। बांकेलाल ने मनी मन कोई ताना बाना बुनते हुए देवपुत्र को याद किया। ओह देवपुत्र करण, कहो बांकेलाल, कैसे याद किया? देवपुत्र करण, मुझे ये वर दो कि जब तक मैं सामने रहूं, सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर विद्यमान रहे और वो शक्ति विहीन हो जाए। तथास्तु। किंतु बांकेलाल, इस वरदान की अवधि आज केवल सूर्य ढलने तक ही होगी। ऐसा कहकर देवपुत्र करण गायब हो गया। वाह, अब आएगा मजा। अब देखता हूं तिलस्मदेव अपनी शक्ति कैसे वापस लेता है। बल्कि तिलस्मदेव की शक्तियों के बल पर अब मैं तीनों लोकों पर राज करूंगा। और इस कार्य में मुझे जादूगर जिमजमाजम और केकड़े की मदद लेनी होगी। बांकेलाल को अब तक शेर खा गया होगा जादूगर जिमजमाजम। तभी ओह, ये क्या? अरे ये तो बांकेलाल है। मूर्खो, अब बांकेलाल के पास तिलस्मदेव की दी हुई शक्तियां हैं। बांकेलाल, मैं चाहूं तो मच्छरों की तरह पीस डालूं तुम्हें। तिलस्मदेव, केकड़े ने अपने गले में पड़े हार का मोती तोड़ दिया। मुझे ये सूचना केकड़ा महाराज मकोड़ा को देनी होगी। केकड़ा लोग, केकड़ा के जादुई मोती के टूटने की आवाज। ये मोती तो केकड़े को तब तोड़ना था जब तिलस्मदेव का पता उसे लग जाता। अगले ही पल भयानक प्रसन्नता में डूबा मकोड़ा चीख पड़ा। सेनापति टुकड़े, सेना एकत्रित करो, तिलस्मदेव का पता चल गया है। क्या सच महाराज? मैं अभी सेना को तैयार होने का आदेश देता हूं। और हम ये शुभ समाचार रानी केकड़ी को देकर अभी केकड़ा लोक के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं। तुम सेना लेकर वहीं पहुंचो। जो आज्ञा महाराज। एक विशाल सेना के साथ राजा मकोड़ा और सेनापति टुकड़े पृथ्वी की ओर चल पड़े। तिलस्मदेव की सारी शक्तियां छीनकर तीनों लोगों का राजा बनूंगा मैं। उधर बांकेलाल अपनी योजना को कार्य रूप देने में लगा था। अगर मैं चाहूं तो तुम्हें पलक झपकते मसल सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। बल्कि अगर तुम दोनों मेरी मदद करो तो हम तीनों लोगों पर विजय कर सकते हैं। भला वो कैसे? बांके अपने वास्तविक कद में आ गया। मैं तुम्हें तिलस्मदेव के निवास स्थान तक ले जाऊंगा। इस वक्त तिलस्मदेव को मारना आसान होगा क्योंकि वो आज के दिन बिल्कुल निष्क्रिय होगा। तिलस्मदेव को मारकर मैं उसकी सारी शक्तियां छीन लूंगा। फिर हम तीनों मिलकर तीनों लोगों पर राज करेंगे। वाह, योजना बुरी नहीं है, लेकिन मैं राजकुमारी हिरण्यलता को भी साथ ले जाना चाहता हूँ। मैं उससे हिमालय के पवित्र स्थान पर विवाह करूंगा। फिर जादूगर जिमजमाजम ने निकट ही एक अन्य गुफा में कैद राजकुमारी हिरण्यलता को स्वतंत्र किया। अब तुम शीघ्र ही जादूगर जिमजमाजम की पत्नी बनोगी। नहीं। बांकेलाल अपने अभियान पर चल पड़ा। ये दोनों जैसे ही तिलस्मदेव को समाप्त करेंगे, मैं इन्हें भी समाप्त कर दूंगा। महाराज मकोड़ा हमारा पीछा करते हुए तिलस्मदेव तक पहुंच जाएंगे। शीघ्र ही वे रहे तिलस्मदेव। तिलस्मदेव के सामने पड़ते ही तिलस्मदेव की सारी दिव्य शक्तियां बांकेलाल में प्रवेश कर गई। ओह, लगता है देवपुत्र के वर के फलस्वरूप तिलस्मदेव की सारी शक्तियां मेरे अंदर आ गई है। जादूगर जिमजमाजम की मायावी शक्ति के फलस्वरूप उसके हाथ में प्रकट हुई तलवार। इस तलवार से मैं तिलस्मदेव के 2 टुकड़े कर दूंगा। बांकेलाल, तुम राजकुमारी हिरण्यलता का ध्यान रखना। हिरण्यलता यहां से भागकर कहीं नहीं जा सकती जादूगर जिमजमाजम। बांकेलाल, तो क्या यही है बांकेलाल, आज सर्वत्र जिसका नाम आदर से लिया जाता है, जिसके राजा विक्रम सिंह के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा बादल पिताजी ने पकड़ रखा है? किंतु ये यहाँ क्या चक्कर चला रहे हैं? ही बेटा बांके, इस बार तेरी योजना में पूरा दमखम है। इधर जैसे ही जादूगर जिमजमाजम ने अपनी तलवार तिलस्मदेव पर वार करने के लिए उठाई, केकड़ा लोक के राजा मकोड़ा ने उसे मार डाला। महाराज, शाबाश केकड़े, हम तुमसे प्रसन्न हुए। जो कार्य तुम्हें सौंपा गया था वो तुमने पूरा कर दिखाया। योजना के मुताबिक तुम धरती पर पहुंचे और वहां अपना आतंक फैलाकर तुम तिलस्मदेव तक पहुंच ही गए। पृथ्वी पर तुम्हारा साथ देने वाले जादूगर जिमजमाजम को हम मारना नहीं चाहते थे, किंतु अगर हम ऐसा ना करते तो वो तिलस्मदेव की गर्दन धड़ से जुदा कर देता।
और हमारी सारी मेहनत मिट्टी में मिल जाती। अब मैं अपनी मायावी शक्तियों से निष्क्रिय पड़े तिलस्म देव की सारी दिव्य शक्तियां छीन लूंगा। ओम। इन दिव्य शक्तियों को पाकर मैं तीनों लोकों का राजा बनूंगा। आहा! राजा मकोड़ा ने मंत्र प्रहार किया, किंतु ये क्या, इस मायावी मंत्र शक्ति के फलस्वरूप तिलस्म देव की शक्तियां मेरे अंदर आ जानी चाहिए थी। मेरा मंत्र प्रहार व्यर्थ नहीं जा सकता। इसका मतलब तिलस्म देव की शक्तियां इस समय तिलस्म देव के अंदर नहीं है। यह कैसे हो सकता है? कहीं इसमें बांकेलाल की कोई चाल तो नहीं है? राजा मकोड़ा की क्रोधित मायावी निगाहें बांकेलाल की ओर उठ गई। बांकेलाल? ओह, तिलस्म देव की सारी शक्तियां तो बांकेलाल के पास है। अरे बाप रे, ये शैतान तो मेरी तरफ आ रहा है। अगर इसने मुझे पकड़ लिया तो ये मुझे मारकर तिलस्म देव की सारी शक्तियां छीन ले जाएगा। बांकेलाल, वे हमारी तरफ बढ़ रहे हैं, भागो। केकड़ा राक्षसों के भय से बांकेलाल ये भी भूल गया कि वो अब तिलस्म देव की शक्तियों का मालिक है। भागो। बांकेलाल, बचकर नहीं निकलना चाहिए। बचकर कहां जाएगा? इससे तो मुझे अपनी आंख का बदला भी लेना है। उधर राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह, उफ, कितने दिनों से बांकेलाल का कुछ पता नहीं है और न जाने मेरी बेटी उस दुष्ट जादूगर की कैद में किस हाल में होगी। चौखट सिंह जी, हम स्वयं बांकेलाल की तलाश में जाएंगे, कहीं वो किसी संकट में ना फंस गया हो। मैं भी आपके साथ चलूंगा महाराज। सैनिकों के एक दल के साथ राजा विक्रम सिंह और चौखट सिंह बांकेलाल और हिरण्यलता की तलाश में निकल पड़े। हे ईश्वर, मेरा बांके जहां भी हो उसकी रक्षा करना, मेरी बेटी की रक्षा करना प्रभु। तभी, अरे ये तो बांकेलाल है। बांकेलाल के साथ मेरी बेटी हिरण्यलता भी है। राजा विक्रम सिंह शीघ्रता से रथ रुकवाकर बांके की ओर लपके। बांकेलाल। राजा विक्रम सिंह? फिर बांकेलाल, मेरा प्यारा बांकेलाल, तू कहां चला गया था रे? मेरी बच्ची, पिताजी। तभी, वो रहा बांकेलाल, पकड़ लो। मर गए। केकड़ा राक्षसों की सेना ने सबको घेर लिया। आहा! अब तुम सब मरोगे। मेरा बदला भी आज पूरा होगा। बांकेलाल, कुछ करो, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। आप फिक्र मत करें महाराज, और मेरा चमत्कार देखिए। तिलस्म देव की विराट शक्ति का इस्तेमाल करता हूं। अगले पल, हटो पीछे मच्छरों। उफ! तभी, बांकेलाल, इस मंत्र प्रहार शक्ति से तिलस्म देव की सारी शक्तियां जो तुझ में समाई है मेरे अंदर आ जाएंगी। अगले क्षण चौंक पड़ा केकड़ा राक्षसों का राजा मकोड़ा। मेरी मंत्र प्रहार शक्ति विफल हो गई। इधर बांकेलाल कुछ सोचकर उछल पड़ा। वो मारा पापड़ वाले को। मैं तो भूल ही गया था कि मेरे सामने वाले की सारी दिव्य शक्तियां मुझ में आ जाती हैं। और राक्षस राज मकोड़ा, जब तक तुम मेरे सामने रहोगे, देवपुत्र करण के वर के फलस्वरूप तुम्हारी दिव्य शक्तियां मेरे अंदर रहेंगी। अब देखो बांके का कमाल। मरा, बचाओ। इधर विक्रम सिंह भी अपने सैनिकों के साथ केकड़ा राक्षसों पर टूट पड़े। मारो, मार डालो इन दुष्टों को। बांकेलाल मन ही मन बड़बड़ाया। हे राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियों, मेरे शरीर से निकलकर केकड़ा राक्षसों की सेना का सफाया कर दो। बांकेलाल के शरीर से राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां निकलने लगी। उफ, मेरी शक्तियां मेरे सैनिकों बस सेनापति टुकड़े पर टूट पड़ी है। बांकेलाल द्वारा छोड़ी गई राक्षस राज मकोड़ा की दिव्य शक्तियों ने केकड़ा राक्षसों में भगदड़ मचा दी। बचाओ, भागो। शीघ्र ही मकोड़ा की सेना भाग खड़ी हुई। रुक जाओ कमबख्तों, मुकाबला करो। महाराज, उन कायरों को जाने दीजिए, मैं आपके साथ हूं। उफ! अगले क्षण, अरे! खबरदार बांकेलाल, अगर तुमने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारे महाराज को मार डालूंगा। बांकेलाल, बचाओ। बेटा बांके, अगर केकड़े को तूने मारा तो तेरी विराट शक्ति तुरंत तिलस्म देव के पास वापस चली जाएगी। अपने सबसे बड़े दुश्मन विक्रम सिंह को खत्म करने का यही मौका है। बांकेलाल ने मन ही मन योजना बनाई और ए राक्षस राज मकोड़े की शक्तियां, मुझे एक भाला दो। चल मेरे भाले, कर दे राजा विक्रम सिंह का काम तमाम। बांकेलाल, बचाओ।
ठीक इसी पल चौखट सिंह का फेंका भाला धस गया केकड़े के पंजे में और उफ, सर। बांकेलाल का फेंका भाला जा धसा केकड़े की छाती में। केकड़ा तुरंत जमीन पर गिर पड़ा। ये देखते ही केकड़ा भी मारा गया और मेरी शक्तियां तब तक बांकेलाल के पास रहेंगी जब तक मैं उसके सामने रहूंगा। भागने में ही भलाई है। इधर केकड़े के मरते ही बांके अपने वास्तविक रूप में आ गया। ओह, तिलस्म देव के कथानुसार मेरी विराट शक्ति केकड़े के मरते ही वापस चली गई। राजा विक्रम सिंह अपने रथ पर चढ़े राक्षस राज मकोड़े के पीछे लपके। मैं तुझे पाताल तक भी नहीं छोड़ूंगा दुष्ट। जल्दी करो बांकेलाल, महाराज विक्रम सिंह अकेले रथ लेकर दुश्मन के पीछे गए हैं। दिन छिपने वाला है। सूर्य पश्चिम की ओर में जाते ही देवपुत्र करण का वरदान समाप्त हो जाएगा। फिर मेरे सामने आने पर भी उसकी शक्तियां उसी के पास रहेंगी। सूर्य ढलने से पूर्व ही किसी प्रकार मकोड़ा के सामने पहुंचकर उसे समाप्त करना होगा। इधर विक्रम सिंह रथ पर उसका पीछा करते करते रुक गए। कहां छिप गया कमबख्त? तभी ओह, ये क्या? विक्रम सिंह ने तलवार का वार किया। खच! इसी क्षण चौखट सिंह, राजकुमारी हिरण्यलता तथा बांकेलाल भी वहां आ पहुंचे। महाराज के प्राण संकट में हैं। सूर्य छिपने वाला है। मकोड़ा के सामने पहुंचते ही मकोड़ा की शक्तियां खींचकर बांकेलाल में प्रवेश कर गई। शू! फिर इससे पहले कि बांकेलाल उन शक्तियों का इस्तेमाल कर पाता, सूर्य छिप गया। उफ! राक्षस राज मकोड़ा की शक्तियां मेरे अंदर से निकल गई हैं। ओह, मेरे अंदर पहले जैसी शक्ति का संचार हो गया है। इसका मतलब अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। पलक झपकने के साथ ही राक्षस राज मकोड़ा ने उन सबको अपनी शक्तियों से बांध लिया। उफ! अब मैं तुम्हें अपने लोक में ले जाकर कैद करूंगा। अब इस दुष्ट की कैद से छूटने का एक ही तरीका है महाराज। ए तिलस्म देव, हमारी मदद करो। अगले ही पल कड़ाक! ओह, मकोड़ा के जादुई बंधन टूट गए। तिलस्म देव, अब ये निष्क्रिय अवस्था में नहीं है। मुझे भाग निकलना चाहिए, अन्यथा मेरी खैर नहीं। लेकिन ठीक इसी पल मैं जल रहा हूं, बचाओ। देखते ही देखते मकोड़ा जलकर राख में बदल गया। मकोड़ा के मरते ही तिलस्म देव की जय। वाह, संकट टल गया है देव पुरुष। हम आपके दर्शन पाकर धन्य हो गए। आपने हमें एक भयानक मुसीबत से बचा लिया। तब फिर मेरी नहीं, बांकेलाल की जय बोलो। बांकेलाल? हाँ, अगर आज बांकेलाल ना होता तो निष्क्रिय अवस्था में होने के कारण मकोड़ा मेरी शक्तियां छीनकर मुझे समाप्त कर देता। किंतु जिस समय मकोड़ा ने मुझ पर आक्रमण किया उस समय मेरी शक्तियां बांकेलाल के पास थी। देवपुत्र के वरदान के कारण जैसे ही बांकेलाल मेरे सामने से दूर हुआ, मेरी शक्तियां मेरे पास वापस पहुंच गई। और अब चूंकि मेरा कार्य पूरा हो चुका है, अतः मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसी के साथ तिलस्म देव वहां से गायब हो गए। बोलो तिलस्म देव की जय। जान आफत में पड़ी बांकेलाल की और जय जयकार हो रही है उस कमबख्त तिलस्म देव की। विक्रम सिंह ने घोषणा की, बांकेलाल, तुम्हारे कार्य से प्रसन्न होकर मैं यज्ञ के बाद यज्ञ का घोड़ा बादल तुम्हें इनाम में देने की घोषणा करता हूँ। सिर्फ घोड़ा? लानत है ऐसे इनाम पर। और फिर वही हुआ जो हमेशा होता है। मेरा प्यारा बांकेलाल, गले लग जा। काश गुफा का वो आलसी शेर मुझे खाने में थोड़ी चुस्ती दिखा पाता। इस प्रकार बादल को लेकर विक्रम सिंह ने चौखट सिंह को पुनः वहां का राजा नियुक्त कर दिया और अपनी विशाल सेना तथा बांकेलाल के साथ वापस विशालगढ़ की ओर चल पड़ा। समाप्त। तो दोस्तों, ये कहानी थी कॉमिक्स बांकेलाल और तिलस्म देव की। ये कॉमिक्स आपको कैसी लगी, प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय मुझे जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज उन्हें लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, गुड बाय। सेफ रहिए, खुश रहिए, मजे करिए।